नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1 से 25 तक के क्यूब को आप डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि 1 से और 5 तक के क्यूब तो स्टूडेंट्स को लगभग आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन इसके आगे के क्यूब्स को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हम आज की वीडियो में आपको ऐसी कुछ ट्रिक बताएंगे जिसकी हेल्प से आप 1 से 25 तक के क्यूब्स को आसानी से याद रख सकेंगे। और इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी क्यूब्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। उस प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं 1 से 25 तक के क्यूब्स को आप डायरेक्ट कैसे याद रखें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि 1 से 5 तक के क्यूब्स तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को आसानी से याद हो जाते हैं। तो आइए इनकी वैल्यू को यहाँ पे हम आसानी से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब जो आपका होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि पता है आपको 1 की पावर कुछ भी रखी जाए आपका 1 ही होता है। 2 का क्यूब जो है, 2 की क्यूब की वैल्यू आपकी पता है आपको कितनी होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना होता है वो, अब वो होता है आपका 8। इसके बाद आपको लिखना है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, वो होता है आपका 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसके बाद आपको लिखना है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब आपको पता है वो होता है 64 64। और 5 का क्यूब बहुत आसान है, कितना होता है 125। तो यहां तक के क्यूब तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है 6 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब को याद रखने का तरीका क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले देखिए 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 18 में यही 3 आप जोड़ दें तो बनेगा कितना 21। 21 आप इस तरह से लिखें। और देखिए 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 1 हो तो लास्ट में आपका इकाई अंक 6 ही आता है। 6 की पावर 2 करें, 6 6 36 तब भी इकाई अंक 6 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें इकाई अंक 6 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में जो है आपका 6 ही आएगा। तो 216 आपका बना 6 का क्यूब। इसके बाद लिखना है आपको 7 का क्यूब। 7 का क्यूब लिखने के लिए आप क्या करें, ये 7 की पावर 3 लिखा है तो इस 3 को आप पहले लिखें यहाँ एक बार और दूसरी बार लिखें आप यहाँ। 3 और 3 आप इस तरह से लिखें। इसके बाद आप देखें 7 और 3 का अंतर कितना है। 7 और 3 का अंतर है आपका 4। बस 4 को आपको क्या करना है, इसके बीच में फिट करना है। अब इस अंक को इधर से बढ़े तब भी 343 है, इसको इधर से बढ़े तब भी 343 343 है। तो इस तरह से 7 का क्यूब बना 343। आपको लिखना है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब लिखने का तरीका क्या है, देखिए 8 में से आप 3 को माइनस कर दें। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 5। तो 5 को जो है आप यहाँ लिखें इस तरह से। और 5 को यहाँ लिखने के बाद अब देखिए 5 में हम क्या जोड़ें कि 8 हो जाए। 5 में 3 जोड़ें तो हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन हमें आगे 3 नहीं लिखना है, हमें 3 के 2 टुकड़े करने हैं। 3 के 2 टुकड़े करेंगे तो एक बनेगा 1 और दूसरा बनेगा 2। तो यहाँ पे 1 और 2 आ सकता है या 2 और 1 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 और 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 8 आपका एक सम संख्या है और सम संख्या का जो क्यूब होगा वो भी आपका एक सम संख्या ही होगा। इसलिए यहाँ पे 5 2 1 ना करके 5 1 2 आएगा, 512। ठीक है, इन सब संख्याओं को अगर आप जोड़ें तो 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो इस तरह से 8 का क्यूब बना 512। इस तरह से आप जो है 8 का क्यूब याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको रखना है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब लिखने का क्या तरीका है, देखिए 9 की पावर 3 दिया है तो 9 तिया 27 आप कर लें, लेकिन 27 ना लिखें, इसको आप लिखें पलट कर। 27 को पलट कर लिखें। 27 में आपका 2 पहले आता है और 7 बाद में आता है, लेकिन आपको लिखना है 7 को पहले लिखना है और 2 को लिखना है आपको बाद में। और 7 और 2 को हम जोड़ दें तो बनता है हमारा 9। तो ये बना 729 जो कि है आपका 9 का क्यूब। अब 10 का क्यूब लिखना तो बहुत ही आसान है। 10 का क्यूब बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। वो पता ही आपको कितना होता है, वो होता है आपका 1000। जितनी जीरो है, सॉरी जितनी वैल्यू है उतनी जीरो आप बढ़ा देंगे बस।
3 पावर है तो 3 जीरो आप लगा देंगे, तो ये आपका हुआ 10 का क्यूब। 11 क्यूब लिखना है, देखिए कितना सिंपल है। बस जैसे हमने 11 का स्क्वायर लिखा था अपनी स्क्वायर वाली वीडियो में, इस तरह से हम क्यूब लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल 11 में 1 को यहाँ लिखना है, ठीक है, और उसके बाद इस दूसरे 1 को यहाँ लिखना है। और इस तरह लिखने के बाद आप क्या करें, ये जो 3 है इसको इसके बीच में आप यहाँ फिट कर दें 2 बार, 3 यहाँ फिट कर दें और 3 ही यहाँ फिट कर दें। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे क्यूब होते हैं, इन क्यूब्स में क्या होता है आपका कि जो 1 और 2 होता है, देखिए 1 और 2 इनका जो क्यूब होता है वो आपका होता है 1 अंक का। इसका दोनों क्यूब आपका 1 अंक का है। 3 और 4 जो है ये इनका जो क्यूब होता है ये आपका होता है 2 अंकों का, 2 अंकों का। इसके बाद 5 से लेकर के 9 तक के जो क्यूब होते हैं, 5 से 9 तक के क्यूब ये होते हैं आपके 3 अंकों के। इसके बाद 10 से शुरू होकर के और 21 तक के जो क्यूब हैं वो आपके होंगे 4 अंकों के, और 22 से लेकर 25 तक के जो क्यूब हैं वो आपके होंगे 5 अंकों के। तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब बहुत आसान है, देखिए कैसे लिखेंगे। जो 12 लिखा है सबसे पहले क्या करें, 12 को 12 लिखें। सबसे पहले लिखने यहाँ पे 1, और 12 में दूसरा अंक आपका आता है 2, लेकिन 1 अंक छोड़ के लिखें, 2 लिखें आप यहाँ पर, 2 आपने यहाँ लिखा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब लिखा है, तो 2 का क्यूब आपको लास्ट में आना ही आना है। तो 2 का क्यूब कितना आपको होता है, वो आपको होता है 8। तो 8 आप यहाँ लिख ले, और 8 से एक संख्या आप कम कर दें, 8 से 1 कम करते हैं तो बचता है आपका 7। 7 आप यहाँ लिख दें, तो ये बना 1728 जो कि है 12 का क्यूब। इसके बाद आपको लिखना है 13 का क्यूब। 13 क्यूब बोलिए ना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ लिखा है 13, 13 में लास्ट का इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 का क्यूब आप लिख लीजिए। 3 का क्यूब होता है 27, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन 27 को लिखना है कैसे आपको, 27 को लिखना है आपको इस तरह से, 2 यहाँ लिखना है और 7 आपको यहाँ लिखना है। तो 27 को आप इस तरह से लिखें। इसके बाद बीच में 2 संख्या आपकी और फिट होंगी। अब वो क्या होंगी, वो होंगी, देखिए पहले लिखा 1, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, और दूसरी संख्या आपकी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को आप यहाँ रख दीजिए। तो इस तरह से आपका 2197 ये बना आपका 13 का क्यूब। अब आपको लिखना है 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 14 को देख करें दुगुना। 14 का दुगुना कितना होता है, 14 दूनी 28। तो इसको आप डबल करें और डबल में से 1 आप माइनस कर दें। 28 में से 1 माइनस किया तो बचा आपका कितना, 27। जो डबल किया है उसमें से 1 माइनस करना है और फिर इसको करना है आपको ट्रिपल, ठीक है। 14 × 3 कितना होता है 42। अब जो ट्रिपल किया है उसमें क्या करना है आपको, 2 जोड़ना है। तो 42 में आपने 2 जोड़ा, कितना बना आपका 44। तो जो डबल किया है उसमें से 1 माइनस करना है और जो ट्रिपल किया है उसमें 2 जोड़ना है। तो 27 44 बना आपका 14 का क्यूब। आपको लिखना है 15 का क्यूब। देखिए 15 का क्यूब और 16 का क्यूब कुछ कुछ मिलते जुलते से हैं। सबसे पहले आप क्या करें, 15 है, 15 में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 15 को उसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर दें। 15 गुणा 5, 15 पंजे 75, 75 आप यहाँ लिख लें, 75 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये बना 75। और अब आप क्या करें, 15 का करें दूना, 15 दूनी 30 और 30 में जोड़ दे 3, 15 दूनी 30 करके इसमें 3 जोड़ दे, 15 दूनी 30 में 3 जोड़ा 33। तो 33 75 ये बना आपका 15 का क्यूब। जब जैसे 15 का लिखा था इससे 16 में भी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे 15 पंजे 75 लिखा था, ऐसे ही 16 को इसके इकाई के अंक से गुणा करेंगे, 16 6 96, 96 आप पहले आप यहाँ लिख दीजिए, 96 आपने यहाँ लिखा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको एक 0 लगा देना है। अब यहाँ पे एक संख्या आपको लिखनी है, वो संख्या क्या होगी, या तो आप करें इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल 16 का क्या होता है 4 होता है, वो तो वहाँ 4 लिखें, या आप देख लें 96 आपका 100 से कितना कम है, 96 100 से आपका 4 कम है, तो वो 4 आप इस तरह से लिख लीजिए, कैसे भी आप याद रख सकते हैं।
या तो ऐसे याद रखिए कि 96 100 से 4 कम है, या आप इस 16 का वर्गमूल यहाँ लिख दीजिए, वो आपका होता है 4। अब देखिए 17 का क्यूब लिखना है। 17 क्यूब तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए 17 में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 का आप लिख लें स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 लिख दें आप यहाँ पर। 49 आप यहाँ लिखें बड़े आराम से, और इन दोनों को जोड़ दें। 4 और 9 जोड़ के बनते हैं 13, तो 13 को आप लिखें यहाँ पर। तो ये बना 4913 17 का क्यूब। देखिए कितना आसान है। अब लिखना है आपको 18 क्यूब। 18 क्यूब लिखने का तरीका क्या है, देखिए 18 को पहले आप कंपेयर करें किससे, 20 से। 18 जो है 20 से कितना कम है, 18 20 से 2 कम है। तो आप किस तरह से लिखे, हम देखिए इस तरह से लिखे 18, क्योंकि 20 से 2 कम है, तो अब हम अपनी गिनती 2 से शुरू करेंगे। तो 2 तो आप लिखें यहाँ पर, 2 यहाँ लिखें, उसके बाद लिखें यहाँ पे 3, उसके बाद 4 की जगह छोड़ दें, 4 ना लिखें, 4 की जगह छोड़ के यहाँ पे लिख दें 5। 2 3 4 की जगह छोड़ के मैंने लिखा 5, और यहाँ क्या संख्या आएगी, तो 19 में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 9 है। तो ये आपका देखिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखिए 9 आपने यहाँ लिखा, 9 आप यहाँ लिखते हैं, तो देखिए जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है उसको दिखाई देगा कि ये 9 लिखा हुआ है, लेकिन जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है इधर, उसे दिखाई देगा ये 6 है। बस यही इसमें टेक्निक यूज करनी है। इधर वाले को ये 9 दिखाई देगा, और जो यहाँ खड़ा है उसको ये 6 दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको 9 तो लिखना है यहाँ पर, 9 आप लिख दीजिए यहाँ पर, और ये 6 जो है इसको लिख दीजिए आप यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना है। अब 9 में से आप 1 कम करें, कितना बनता है 8, 8 को लिख दें यहाँ पर, और 6 में से 1 कम करें तो बनता है 5, 5 को लिख दें आप यहाँ पर। तो 6859 ये बना आपका 19 का क्यूब। और 20 का क्यूब तो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बना आपका कितना 8000, 8000। इसके बाद आपको लिखना है 21 का क्यूब। 21 का क्यूब लिखने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो 21 है उसको ऐसे का ऐसा ही लिख दें, लेकिन लिखना कहाँ है, लिखना इस तरह से है। 2 यहाँ लिखना है और 1 यहाँ लिखना है। 2 1 आपने इस तरह से लिखा। अब उसके बाद आपको पढ़ना है 3 का पहाड़ा। किस तरह से, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस तरह से आप लिखें। तो 9261 ये बना आपका 21 का क्यूब। इसके बाद आपको लिखना है 22 का क्यूब। 22 का क्यूब लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपका कितने अंकों का है, ये आपका 5 अंकों का बनेगा। तो देखिए आपका 2 और 2, 22 में आपके 2 अंक है, 2 और 2, तो इनको पहले आप जोड़ लीजिए। 2 और 2 जोड़ के बनते हैं आपके 4। तो आप क्या करें, 4 को लिखे पहले यहाँ पर, 2 और 2 जोड़ के बने 4, 4 को लिखे आप यहाँ पर। 4 में आप फिर से 2 जोड़ दीजिए, आपका बनेगा 6, लेकिन 6 आपको इधर नहीं लिखना, 6 लिखना है आपको यहाँ पर। 4 और 2 6, तो 6 लिखना है आपको यहाँ पर, और 6 में फिर से आप 2 जोड़ दें तो बनेगा आपका 8, 8 आपको लिखना है यहाँ पर, और 8 में फिर से आप 2 जोड़ दें बनेगा आपका 10, 10 लिखना है आपको यहाँ पर। तो देखिए कितना आसान है 22 का क्यूब लिखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 23 का क्यूब। 23 का क्यूब लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर। वो 11 कैसे आएगा आपका, देखिए 3 तिया 9 और 2 11, तो 11 आपका आ गया। तो 11 का स्क्वायर आपका होता है 121। 121 आप यहाँ लिख दीजिए। 23 के क्यूब के लिए 11 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 121, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद ये है 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिख दीजिए आप, और 6 से अगला अंक आपका आता है 7, 7 आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका बना 12167, ये आपका बना 23 का क्यूब। इसके बाद आपको लिखना है 24 का क्यूब। 24 के क्यूब में आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो लास्ट में आएगा वो 24 ही आता है। इसमें लास्ट में यहाँ पे 2 डिजिट जो आएंगी वो 24 आती हैं, ये तो याद रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1, 1 आप यहाँ लिखिए। उसके बाद लिखिए 2, 2 आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप लिखें 3, 3 आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप लिखें 4, 4 आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन बीच में बस 5 नहीं लिखेंगे, बीच में 5 की जगह लिखेंगे 4 दूनी 8, 5 की जगह 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। बस ये बना आपका 24 का क्यूब। इसके बाद आपको लिखना है 25 का क्यूब। 25 का क्यूब लिखना बहुत आसान है।
सबसे पहले आपको 25 का स्क्वायर लिख देना है। 25 का स्क्वायर लिखना है आपको लास्ट में, वो होता है 625। अब उसके बाद क्या करें, देखिए 5 और 2 इनको आप मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी बनता है 10, तो 25 में से 10 माइनस किया तो बचा कितना, 15। तो 15 625, ये आपका बनता है 25 का क्यूब। तो इस तरह से जो है आप इन सभी क्यूब्स की वैल्यू को याद रख सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि इस तरीके से आप इन सबको आसानी से याद रख पाएंगे। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है, आप जाइए और उस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी इन क्यूब्स की प्रैक्टिस जो है वो और भी अच्छी हो सके। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं, अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करते हैं और हमारी वीडियो को देख चुके हैं, तो आपकी इन क्यूब्स की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होने वाली है, और इन क्यूब्स को आप कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।